बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच चिन्मय महाप्रभु, जिनको बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया, उनकी आज कोर्ट में रिहाई को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील न मिलने के कारण उन्हें फिलहाल 1 महीने तक जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा, जिसे लेकर भक्तों में खासा नाराजगी है। और वहीं पेट्रा पोल पर लौटने वाले लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है, चूंकि उनके घर लूटे जा रहे हैं, उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस वक्त कोलकाता इस्कॉन में हम बात करेंगे। चिन्मय महाप्रभु, उनकी गिरफ्तारी होती है, आज बेल पर सुनवाई होनी होती है, लेकिन जो वकील है वही नहीं मौजूद होता है। हमने देखा कि जब पिछली बार जब उनको डिफेंड करने के लिए जो भी वकील आए थे उनके साथ में मारपीट की गई है। बहुत सारे जो लॉयर्स हैं उनके घरों में आक्रमण हुआ है, उनके विरुद्ध में पुलिस ने केस भी फाइल किया है। तो इस तरह से जो रोनिन करके एक कोई लॉयर हैं, उनका तो आप देखिए, उनका हाथ, उनका सर फाड़ दिया, पैर तोड़ दिया और उनका पूरा जो चैम्बर है पूरा तहस नहस कर दिया। तो अगर इस तरह का उनके आईनजीबी के खिलाफ अगर अटैक रहेगा तो कौन साहस करेगा उनके लिए अपीयर होने के लिए। आज हमने देखा, आज हम लोग बहुत आशा लगा के बैठे थे कि आज वो कोर्ट में प्रस्तुत होंगे और शायद जेल मतलब बेल मिल जाए, उनको जेल से निकलने का ये बेल मिल जाए, लेकिन कोई लॉयर ही नहीं आया। तो बिना लॉयर के वो केस को 1 महीना जनवरी में पूरा सीधा पोस्टपोन कर दिया। तो ये भी बहुत दुखद है कि इतने लंबे समय के लिए उनको जेल में रहना पड़ेगा। और अगर इस तरह से ही उनके लॉयर्स के ऊपर में अटैक होंगे तो जनवरी में भी कोई लॉयर आ सकेगा कि नहीं, तब क्या होगा। तो यही प्रश्न चिन्ह हम लोग के मन में है और हम लोग थोड़ा दुखी हैं। कोलकाता इस्कॉन की ओर से बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको उनसे ये अपील की गई है कि गेरुआ वस्त्र ना पहने, माथे पर तिलक ना लगाएं और जितना हो घर से बाहर रहें। स्थिति बहुत वोलेटाइल है। हमने देखा पिछले सप्ताह जो कुछ हमारे गृहस्थ भक्त बांग्लादेश में, वो लोग रास्ते में गए थे तो एक जन को तो आप देखेंगे पूरा मुंह फाड़ दिया मार के, क्योंकि उसका कंठी दिखाई दे रहा था। तो एक और जन को भी कान पकड़ के उठक बैठक करवाई, लातों से मारा और उसको बोला कि अगर इस्कॉन में जाओगे तो तुमको मारेंगे। तो इस तरह के जब वीडियोज़ आपके सामने आते हैं तो ये तो नेचुरल है कि जब इससे उनको आपत्ति है तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी बनाने के लिए लोगों को सतर्क, भक्तों को सतर्क रहना चाहिए। और हम वही कह रहे हैं कि तिलक की जगह पानी का तिलक लगा लीजिए कि दिखाई ना दे, कंठी को लंबा करके पहन लीजिए, और धोती कुर्ता से उनको आपत्ति हो रही है तो पैंट शर्ट पहन के जाइए। कुल मिलाकर उम्मीद कोर्ट पर टिकी है कि शायद 1 महीने बाद भी चिन्मय महाप्रभु को बेल मिलेगा या फिर उन्हें जेल में रहना होगा। साथ ही साथ चिंता उन भक्तों की भी है जो इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, लेकिन सीमा उस पार बांग्लादेश में है। ऐसे में इस्कॉन की ओर से अपील बांग्लादेश में रह रहे इस्कॉन भक्तों से की जा रही है कि धोती कुर्ता छोड़ो, शर्ट पैंट पहनो, माथे पर गेरुआ तिलक ना सही, पानी का तिलक लगाकर ही भगवान को याद करो। कैमरा पर्सन राजीव के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता।